केजरीवाल को वोट नहीं मिल रहा है, मुस्लिम इलाकों में बिल्कुल धरने के ऊपर जो गोली चलाने वाला वो आम आदमी पार्टी का आदमी था। टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। दिल्ली में एमसीडी चुनाव में घमासान मचा हुआ है। आज अंतिम दिन है और इसी वजह से पूरी कोशिश की जा रही है कि जितनी भी पार्टियां हैं वो अपनी तरह से रैलियां निकाल रही हैं। अब यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से ये रैली निकाली गई है। एक दूसरी जगह से हम लोग गुजर रहे थे, वहाँ पे समाजवादी पार्टी की तरफ से रैलियाँ निकाली गई थी। एक और जगह गुजरे वहाँ आम आदमी पार्टी की तरफ से रैली निकाली जा रही थी। तो मतलब ये हुआ कि आज अंतिम दिन है, तो पूरी कोशिश की जा रही है कि अपने कैंडिडेट को आज जितना फेमस कर लिया जाए। आज ही लास्ट दिन है, उसके बाद अब मौका नहीं है। तो पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से दिल्ली के एमसीडी चुनाव में भी कब्जा जमाया जाए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी पूरी कोशिश में लगी हुई है, समाजवादी पार्टी भी लगी हुई है, कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी लगी हुई है। और आम आदमी पार्टी का तो नारा है कि भाई साहब जब दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है तो फिर आम आदमी पार्टी का ही हक बनता है कि बस किसी तरह से एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी जीते। तो पूरी तरह से लगे हुए हैं। अब ये देखिए लोग जो है ना बड़े उत्साहित होकर के रैलियों में गुजर रहे हैं, बड़ी लंबी लंबी रैलियाँ गुजर रही है। और हम बात करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि बात करने का मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हमारे साथ एक भाई हैं जो इस रैली में शामिल थे। अच्छा भाई साहब एक बात बताइए, एमआईएम का आप झंडा उठा लेके चल रहे हैं, आपको लगता है कि मतलब दिल्ली में भी एमआईएम का कुछ कब्जा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एमआईएम को जहाँ भी एमआईएम ने बहुत जानबूझ के समझ के उन्होंने सिर्फ इलेक्शन लड़ना मकसद नहीं था, वरना सारी सीटों पर इलेक्शन लड़ते, लेकिन उन्होंने अपना वजूद दिखाना था, अपना असर दिखाना था, अपने कैंडिडेट को जिताना था। जहाँ पे हमारी विनिंग पोजीशन थी, हमारे जहाँ पे संगठन था, वहीं पे हमने खड़े किया कैंडिडेट। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जहाँ लगा कि भाई यहाँ जीत सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारा मकसद जीतना है। हमारा मकसद जो है खाली कैंडिडेट को नहीं उतारना नहीं है। तो मतलब मान लीजिए 15 जगहों पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, तो आपको लगता है कि उनमें से कई जगह पर जीत सकते हैं? मेरे हिसाब से 15 में से तकरीबन जो है 13 कैंडिडेट तकरीबन अभी क्लियर कर जीत रहे हैं। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए दूसरी पार्टियों का कहना है कि नहीं भाई साहब ये इसकी वजह से नुकसान जरूर होगा, नहीं दूसरे लोग जीत सकते हैं। केजरीवाल को वोट नहीं मिल रहा है, मुस्लिम इलाकों में बिल्कुल केजरीवाल को वोट नहीं मिल रहा है, क्योंकि एंटी मुस्लिम जो उसकी एक्टिविटी आई है, मरकज़ के नाम पे ताला लगाना, जमात को बदनाम करना, साहब के ऊपर क्या नाम FIR दर्ज कराना और अनाप शनाप चीज़ों को बकवास करना है। मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ भी हो सकता है उसने किया, यानी जो बीजेपी ने नहीं किया वो उसने किया जो है कोविड के टाइम पर। मतलब असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे कहते हैं कि मतलब जो है अरविंद केजरीवाल छोटा रिचार्ज है, तो वो आपको लगता है कि मतलब हकीकत है ना? बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि तबलीगी जमात के खिलाफ जो माहौल बना वो किसी और ने नहीं बनाया, वो केजरीवाल का बनाया हुआ था। पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को जो बदनाम किया गया उसको केजरीवाल उसका जिम्मेदार था। मतलब आपका मानना यह है कि मतलब वो जो मामला हुआ था या शाहीन बाग का जो भी मामला हुआ था उसकी वजह से मुसलमान नाराज हैं? मतलब बिल्कुल नाराज हैं। यहाँ धरने के ऊपर जो गोली चलाने वाला वो आम आदमी पार्टी का आदमी था, आपको पता है? अब तक तो बीजेपी वाले कह रहे थे। नहीं, जो जिसने 7 नंबर का आदमी था वो केजरीवाल का आदमी था, जो जिसने पिस्टल इसके हाथ में पकड़ा गया था वो दूसरा बीजेपी का आदमी था। एक और आदमी जिसने पिस्टल जला लेके आया था स्टेज पर लगा था वो आम आदमी पार्टी का आदमी था। और केजरीवाल ने खुद कहा था कि अगर मुझे पुलिस दे तो मैं 15 मिनट के अंदर ऐसे हटा दूंगा। अच्छा मान लीजिए चलिए कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी को ही, समाजवादी का कोई वजूद नहीं है यहाँ पे। अच्छा। समाजवादी कोई वजूद नहीं, खाली बकवास करना है, कोई वजूद नहीं उनका। यूपी के अंदर नहीं तो यहाँ क्या होगा? कोई भी मतलब जब उनका यूपी में नहीं तो यहाँ क्या होगा? कांग्रेस का ज़माना चला गया, जो उनका क्रेज था खत्म हो गया, उनका अपना बेस वोट नहीं बचा है। और जब वो विधायकी के इलेक्शन में उनको 4000 वोट मिलते हैं तो अभी क्या उनको मिलेगा? चलिए भाई बहुत अच्छा। बहरहाल देखते हैं कि भाई 4 दिसंबर को इलेक्शन होना है और इलेक्शन के बाद क्या रिजल्ट आएगा वो तो वक्त बताएगा। लेकिन हर कोई ये बस यही कह रहा है कि भाई जीत तो हमारी है, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या फिर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट हो, हर कोई बस यही कहता है कि भाई जीत तो हमारी है, पक्की जीत है। तो देखते हैं कितना ये कहाँ तक किन लोगों की बात सच होती है और कौन जीतता है। लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जहाँ तक बात है उन्होंने 15 मुस्लिम बहुल इलाकों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं और देखना यह है कि 15 में से कितने लोगों की जीत होती है। चलिए आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलन टाइम्स एक निजी संस्था है, इसे आपकी मदद की ज़रूरत है, आप इसकी ज़रूर मदद करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग निष्पक्ष खबरें आप तक पहुँचा सकें। आज तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।